एपिसोड के शुरू में क्रिस्टीना ओलिविया से कहती है वो यहाँ कैसे है, जिस पर वो कहती है कि वो इसी विलेज में पैदा हुई है और वो एक एल्फ है और विलेज से बाहर गई थी। और जब उसे न्यूज मिली कि विलेज पर हमला हुआ है तो वो वापस आ गई और सभी विलेज चीफ ये डिसाइड करते हैं कि वो सभी कल ही जाकर उस डीमन रियम के गेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके बाद वो डीमन यहाँ कभी नहीं आ पाएंगे। डोलन भी उनकी मदद करने को कहता है और सभी विलेज चीफ उसकी मदद लेने से मना कर देते हैं। और ओलिविया कहती है कि उसने किंगडम से भी मदद मांगी है और अगर वो हार गए तब भी वो यहाँ कल विलेज को बचा लेंगे। डोलन भी सोचता है कि उसे विलेज की मदद करनी होगी। दूसरे सीन में रासिया और जोड गुस्से में अपने ही सोल्जर को मार रहे थे कि क्रिस्टीना और सेलिना ने कैसे उन्हें घायल किया। एलन उन्हें अपने सोल्जर को मारने से मना करता है और जॉर्ज को उन्हें रोकने को कहता है, जिस पर वो कहता है कि उन्हें कल की लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। और वो भी कहता है कि वो लामिया लड़की काफी यंग है पर काफी अच्छा लड़की है। हाँ, मुझे भी डोलन काफी पसंद आया। फाइट के दौरान जो उसने कॉम्पैक्ट एबिलिटी और माना दिखाई और उसकी फाइटिंग स्पिरिट को देखकर मुझे मेरे पुराने दिनों की याद आ गई जब वो वॉर गॉड एडिस के आर्मी का सोल्जर था। बेकार फैलन गॉड, आखिर उन्होंने इतने खतरनाक मॉन्स्टर क्यों बनाए, पर फिर भी हमें उनसे लड़ना होगा। तभी एक धमाका होता है और उसने पहली बार एंशिएंट ड्रैगन को देखा था जिसका नाम अल्फा ओमेगा था। अब वो इंसान बन गए हैं। दूसरी तरफ डोलन डिओडर के पास आता है जो दुखी थी क्योंकि रासिया ने उसके सभी फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। डोलन कहता है कि वो उसे ही ढूंढ रहा था तो वो कहती है अगर वो उसके ज्यादा करीब आया तो अच्छा नहीं होगा। जिस पर डोलन कहता है उसे बस उसकी फिक्र है कल की फाइट से पहले। तो वो गुस्सा हो जाती है, क्या वो उसके साथ फाइट करने के काबिल नहीं। तभी वो देखती है कि डोलन उसके काफी करीब आ गया था। तुम मेरे इतने पास कैसे? जब तुम बात कर रहे थे तो मैं तुम्हारे करीब आया। सच में तुम काफी अजीब हो। डोलन उसके घाव को देखता है जो रासिया ने उसे दिया था और वो उस घाव को हीर कर देता है जो देख वो शौक हो जाती है और डोलन को शुक्रिया कहकर चली जाती है। डोलन भी सेलिना और क्रिस्टीना के पास आता है जहाँ फियो और मल भी थे और उनके लिए खाना लेकर आते हैं। तो डोलन उन्हें शुक्रिया कहता है और खाना खाने लगता है जो उसे काफी पसंद आता है। फियो कहती है क्रिस्टीना भी तुरंत खाना खा गई और सेलिना कहती है तुम इतना खाते हो फिर भी इतनी फिट कैसे रहती हो। जिस पर वो कहती है उसका वजन जल्दी नहीं बढ़ता और वो ज्यादा एक्सरसाइज भी तो करती है। और सेलिना उसकी फिगर की तारीफ करती है। तो फियो भी कहती है तुम दोनों का फिगर काफी मस्त है, काश मेरा भी तुम दोनों जैसा होता। और डोलन को इतने आराम से खाना खाते देख वो चारों सोचने लगते हैं कि डोलन उन्हें उस नजर से देख रहा है, जिस पर सेलिना शर्माने लगती है। तो डोलन उन्हें कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरे मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं है और फियो को उनसे जलने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बाद वो सोने जा रहे थे और डोलन भी अपना खाना खत्म कर देता है। तो सेलिना कहती है कि वो सफाई कर देगी और जब वो प्लेट उठाती है तो डोलन देखता है कि सेलिना के हाथ कांप रहे थे जो देख वो परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद डोलन देखता है कि सेलिना बाहर है जो काफी परेशान थी और उसके हाथ भी कांप रहे थे जो देख वो उसके पास आता है और सेलिना डोलन को विलेज की खूबसूरती दिखाती है जो देख डोलन भी हैरान हो जाता है और वो बताती है कि उसे ये नज़ारा काफी पसंद है और उसे कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही है। तो डोलन कहता है कि सभी विलेजर्स कल की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और वो दोनों उस नज़ारे को एंजॉय करने लगते हैं। डोलन कहता है कि लोग उसे अजीब समझते हैं पर मैं नासमझ नहीं हूँ। जब से हम उस लड़ाई से आए हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी परेशान हो और उसे इस फाइट में शामिल करने के लिए माफी मांगता है। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो उस डीमन को मार सकती थी पर वो डर गई जबकि उसे पता था कि उसने डिओडरा और कई सारे एल्फ्स को घायल किया, फिर भी वो उस डीमन को नहीं मार पाई और वो खुद को कोसने लगती है। तो डोलन कहता है कि पहले उसे लगता था कि लामिया खून की प्यासी होती है जब तक मैं तुमसे नहीं मिला और तुम्हें खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं, तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। जो सुन सेलिना शर्माने लगती है और डोलन उसे एक मैजिकल क्रिस्टल देता है कल की फाइट से पहले, जिस पर सेलिना उसे शुक्रिया कहती है। उनकी आवाजें सुनकर क्रिस्टीना भी आ जाती है और उनके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है। तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुमने मुझे इतनी खूबसूरत नजारे को देखने के लिए क्यों नहीं बुलाया। और वो उन्हें भी ज्वाइन कर लेती है और वो सभी प्रोमिस करते हैं कि वो एल्वन विलेज को जरूर बचाएंगे। अगली सुबह गियो अपने सभी सोल्जर को फाइट करने के लिए मोटिवेट करता है और उनका प्लान है कि वो डीमन रियम के सराउंडिंग तीनों गेटों में से मेन गेट को बंद कर देंगे। एल्वन विलेज के सोल्जर को ओलिविया लीड करेगी, बीस्ट स्क्वाड को ब्लैक लीड करेगी और अलेक्ना स्क्वाड को आर्सेनल लीड करेगी। वो तीनों उन तीनों गेटों को हैंडल करेंगे और गियो अपने रेंजर स्क्वाड के साथ उस मेन गेट को पूरी ताकत से बंद कर देंगे। एल्फ, बीस्ट स्किन, अरेक्ना स्पिरिट और सभी फॉरेस्ट डोवेलर्स अपने सब कुछ दाव पर लगा रहे हैं। तो प्लीज इस विलेज को बचा लो। तभी डीमन रियम का गेट एक बार फिर से ओपन होता है और गियो अपने स्क्वाड के साथ चला जाता है। सेलिना भी उनकी मदद करने का डिसाइड करती है और वो जाने लगते हैं और डोलन क्रिस्टीना को कहती है अब वो होल्ड बैक नहीं करेगी। तो डोलन कहता है कि उसे अपना ख्याल रखना होगा और वो दोनों चले जाते हैं और सेलिना डोलन का मैजिक क्रिस्टल देखती है और अब वो पूरी तरह से फाइट करने के लिए रेडी है और ये एपिसोड ही खत्म होता है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।